नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अब तक आसमान से बरसती मिसाइलें और ड्रोन हमले देखे गए हैं, लेकिन क्या अब जंग जमीन पर उतरने वाली है? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा जमीनी ऑपरेशन कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी होगी। हवाई हमले और ड्रोन स्ट्राइक। सैन्य ठिकानों को भी बनाया निशाना। अब ईरान से जंग का ट्रंप का नया प्लान। ईरान की जमीन पर ट्रंप की सेना। ट्रंप ने अमेरिकी सेना उतार दी तो क्या होगा? ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग को लगभग 1 महीना हो चुका है। ट्रंप जो कुछ चाहते थे वो पा नहीं सके हैं। भले ईरान के टॉप लीडर्स मारे गए हैं, लेकिन इस्लामिक गणराज्य की नींव अभी भी जिंदा है। अभी भी एक सुप्रीम लीडर ईरान की कुर्सी पर कायम है। ईरान अभी भी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथी देशों पर हमले कर रहा है। उसकी मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को भेद रही हैं। होर्मुज में नाकेबंदी है। दुनिया तेल संकट से गुजर रही है। इसलिए ट्रंप शायद ईरान में वो करने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी आज से 1 महीने पहले ज्यादातर अमेरिकियों ने नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतार सकते हैं। ईरान पर जमीनी हमले का मतलब है अमेरिका और ईरान का सीधा मुकाबला। ईरान में सैनिकों की तैनाती, ईरान की सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद वाहन, लंबा और खतरनाक युद्ध। इस समय अमेरिकी नौसेना के 2 मरीन असॉल्ट जहाज यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर पूरी गति से ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक इस समय ईरान की ओर जा रहे हैं। अमेरिका के पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। सवाल है कि अगर ट्रंप ने सेना उतारने का आदेश दे दिया तो अमेरिकी सेना कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है? स्टेप 1, जमीनी हमला अमेरिका की कई स्पेशल फोर्सेस से शुरू हो सकता है, जैसे डेल्टा फोर्स या सील टी, जो पड़ोसी इराक से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रवेश करके ईरान के अंदर गहराई तक घुसे। स्टेप 2, इसके बाद C-17 भारी विमान लगभग 1500 अमेरिकी सैनिकों को, जो 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हैं, ईरान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पैराशूट से उतार सकते हैं। जो ईरान का तेल क्षेत्र है, वे वहां के हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर सकते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। अमेरिका ने जिस स्तर की सैन्य तैयारी की है वो किसी छोटे ऑपरेशन की नहीं, बल्कि एक बड़े युद्ध की ओर इशारा करती है। 50,000 सैनिकों की तैनाती का मतलब है जमीन पर सीधा नियंत्रण, एयर डोमिनेशन, ईरान के एयर डिफेंस को खत्म करना, सी कंट्रोल, होर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ बनाना, ग्राउंड स्ट्राइक, जरूरत पड़ने पर सीधा हमला। जमीनी युद्ध एक लंबी और थकाऊ लड़ाई होती है। इसमें सैनिकों की सीधी भिड़ंत होती है और नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति और उनकी सैन्य रणनीति को देखते हुए किसी भी बाहरी सेना के लिए वहां जमीनी ऑपरेशन आसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाके, मजबूत स्थानीय नेटवर्क और प्रशिक्षित बल, ये सब इस युद्ध को और मुश्किल बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, 2026 के सैन्य आंकड़ों और वर्तमान युद्ध की स्थिति के अनुसार अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना हुआ है, जबकि ईरान वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर है। हालांकि जो हालिया संघर्ष ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर अमेरिकी सेना ने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए ईरान के नौसैनिक और हवाई संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया। अब क्षमता क्या है, देखिए अमेरिका की और ईरान की, अगर आप दोनों को एक कंपैरिजन करें, वैश्विक रैंकिंग अमेरिका की 1 है, ईरान की 16 है, मतलब दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है।
अब देखिए सक्रिय सेना कितनी है, 13.3 लाख है अमेरिका में, जबकि ईरान की 6.1 लाख है। बहुत ही बड़ा, ये भी लगभग डबल से ज्यादा का डिफरेंस है दोनों में। 895 बिलियन डॉलर का अमेरिका का रक्षा बजट है, जबकि ईरान का 15 बिलियन डॉलर का जो बजट का आप देखिए रक्षा बजट जो है वो दिया गया। दोनों में बिल्कुल कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, इस तरीके का यहाँ पर आंकड़ा है ये। अमेरिका में 13,000 प्लस कुल विमान है, जबकि ईरान में 550 है। इसमें से ज्यादातर क्या है, पुराने हैं, नए नहीं है, बहुत ज्यादा पुराने हैं। अब देखिए कि अगर 440 प्लस जहाज जो है, इसमें 11 विमान वाहक पोत है अमेरिका में, नौसैनिक बेड़ा को समझिए, ईरान में 109 जहाज है। और इसके अलावा मिसाइल भंडार कितना है, 25,000 से 3,000 अमेरिका में, जबकि ईरान 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ईरान के पास। तो इस कंपैरिजन की कोई जगह नहीं है। अगर आप ऐसे देखें, दोनों में बहुत ही बड़े डिफरेंस है हर तरीके से, चाहे वो मिसाइल के हो, रक्षा बजट को आप देख ले, सैनिकों को देख ले, आप किसी भी तरीके से देखें तो ये जो डिफरेंस है दोनों ही जगहों पर वो काफी ज्यादा है और वो नजर भी आ रहा है। हालांकि इतने डिफरेंस के बाद भी अमेरिका को इतने लंबे समय तक इस युद्ध में उलझा कर रखना, यही अपने आप में आप समझ लीजिए कि एक बड़ी जीत ईरान इसे देख रहा होगा। क्योंकि 28 फरवरी को खैमनेई की जान लेने के बाद ऐसा लगा था कि अमेरिका और इजराइल जो है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ईरान ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है और ईरान की तरफ से भी लगातार जो पलटवार है वो किए गए हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है जो मध्य पूर्व में है, जो मिडिल ईस्ट में है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल के कई शहरों को तबाह करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। हालांकि लगातार जो इजराइल है उसकी तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। तो दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब खतरनाक रूप ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसमें जंग और बातचीत दोनों का खेल एक साथ खेला जा रहा है। ट्रंप का यह प्लान सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर ईरान को मजबूर करने का भी है। और ये कैसा होगा, एक रिपोर्ट भी देखिए। अल्लाहू अकबर। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को चलते हुए तकरीबन 25 से ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है। इस जंग में ऊपरी तौर पर अमेरिका काफी मजबूत दिख रहा है, क्योंकि उसने एक एक करके अयातुल्ला अली खामेनेई समेत ईरान के लगभग 50 से भी ज्यादा टॉप कमांडरों को मार गिराया। बावजूद इसके ईरान न तो झुकने को तैयार है और न ही टूटने को, कि ईरान की कमान अब मुस्तफा खामेनेई के हाथ में है, जो ईरान की सबसे एलीट और घातक फोर्स IRGC के भी कमांडर रह चुके हैं। लिहाजा जब तक IRGC का खात्मा नहीं होता तब तक ईरान की तरफ से ये जंग जारी रहेगा। इसलिए ईरान को रोकने का इकलौता तरीका है IRGC का खात्मा हो, और उसके खात्मे के लिए हवाई हमले से काम नहीं चलने वाला। उसके लिए आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी, जिसके लिए अमेरिकी सेना और इजरायली सेना को ईरान में दाखिल होना होगा। लेकिन ट्रंप अभी इसके लिए तैयार नहीं है। क्या अभी ट्रंप नहीं है तैयार? मध्य पूर्व एशिया में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री कमांड हैं, कुल मिलाकर वहां पर पहले से ही करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ट्रंप के आदेश पर और भी करीब 2500 अमेरिकी जवान मध्य पूर्व एशिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सीधे ईरान में दाखिल होने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। पिछले दिनों ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि ईरान में अमेरिकी सेना को वो नहीं भेजेंगे। ट्रंप का बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च को ही ट्रंप ने एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि उनका सेना भेजने का कोई इरादा नहीं है, और अगर वो सेना को भेजेंगे भी तो किसी को इसके बारे में बताएंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप हो या फिर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों को ईरान में सीधे दाखिल होने का अंजाम मालूम है, और अंजाम है अमेरिकी इजरायली सैनिकों की मौत। क्योंकि ईरान की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, वहाँ पर किसी दूसरे देश से आए सैनिकों का लड़ना और जीतना बेहद मुश्किल है। दरअसल ईरान के रक्षक पहाड़, ईरान 2 पर्वतमालाओं से घिरा है। इनमें सबसे बड़ी पर्वतमाला है जाग्रोस, जिसे ईरान की अभेद्य दीवार के तौर पर देखा जाता है, कि जमीनी सेना के पास जो हथियार होते हैं, जैसे टैंक या फिर बख्तरबंद गाड़ियां, उन्हें इन पहाड़ों से गुजरने का रास्ता ही नहीं मिलता। कुछ दर्रे हैं जहां से अमेरिकी सेना अपने हथियारों को लेकर गुजरती है, लेकिन उन दर्रों पर पहले से ही ईरानी सेना का कब्जा है, जो घात लगाकर अमेरिकी सेना पर हमला कर सकते हैं। अगर अमेरिकी सेना एक घाटी को पार कर भी ले तो सामने तुरंत ही दूसरी घाटी आ जाएगी। इन पहाड़ियों के बीच संकरी गलियां हैं जहां ईरानी सेना एंटी टैंक मिसाइलों के साथ मौजूद रहती है। ईरान के रक्षक पहाड़। बाकी जाग्रोस के अलावा एक और बड़ी पर्वतमाला है ईरान के पास, जिसे कहते हैं अल्बोर्ज। कैस्पियन सागर में ईरान की राजधानी तेहरान को यही पहाड़ अलग करता है। अलग अमेरिकी सेना को ईरान की राजधानी तेहरान पर कब्जा करना होगा तो उसे अल्बोर्ज के पहाड़ों से ही गुजरना होगा।
लेकिन यहाँ पर भी ईरानी सेना की तैनाती है, जिसे पहाड़ों में हराना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल है। बाकी इन पहाड़ की एक चोटी करीब 5610 मीटर ऊंची है, जिसका नाम है माउंट दमावंद। इसकी वजह से अमेरिका के सैन्य जहाज भी इसके आसपास नहीं भटक पाते हैं। बाकी इन दोनों पहाड़ों के बीच का हिस्सा रेगिस्तान है। पहाड़ और रेगिस्तान से होगा सामना। अगर किसी तरह से अमेरिकी सेना पहाड़ों को पार करके समतल इलाकों में दाखिल हो जाती है तो उसे दश्त-ए-कबीर और दश्त-ए-लुत रेगिस्तान का सामना करना पड़ेगा। यह रेगिस्तान दुनिया के सबसे गर्म और सूखे इलाकों में शामिल है, जहां की जमीन नमक के दलदल जैसी है। अगर कोई भी भारी सैन्य साजो सामान जैसे कि टैंक, तोप या फिर बख्तरबंद गाड़ी इस रेगिस्तान से गुजरेगी तो उसका दलदल में धंसना तय है। लेकिन ये खराब भौगोलिक परिस्थिति सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि धंसने को और भी फंसने के हालात ईरानी सेना के लिए मुसीबत है। ईरानी सेना ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में ही तैयार हुई है। उनके लड़ने की ट्रेनिंग इन्हीं पहाड़ों की है और ईरान ने भी इन पहाड़ों को अपनी सुविधा के हिसाब से काटकर उसके नीचे अपने बंकर बना रखे हैं। ईरान में अंडरग्राउंड सिटी, उन पहाड़ों के नीचे ईरान ने पूरा का पूरा शहर बसा रखा है जहां मिसाइलों का जखीरा है। जमीन से करीब 500 मीटर नीचे इसी भूमिगत शहर से ईरान मिसाइलें लॉन्च करता है, क्योंकि इस शहर से सिर्फ मिसाइल के गोदाम नहीं बल्कि लंबी लंबी और बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, जिनमें ट्रक मिसाइल लेकर घूम सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हीं ट्रकों के जरिए मिसाइलों को लॉन्च पैड तक पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि इस शहर को बंकर बस्टर बम गिराकर भी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। बाकी तो ईरान को भी पता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता। ऐसे में ईरान ने अपनी सेना को कुछ इस कदर तैयार किया है। ईरानी सेना का प्लान, अगर कोई कमांड सेंटर तबाह होता है तो छोटे छोटे ग्रुप में बटी ईरानी सेना खुद से ही हमला कर सकती है। ईरान के दक्षिण में जहां पहाड़ और समुद्र मिलते हैं वहां ईरान ने छोटी छोटी गुफाओं में सुसाइड ड्रोन और फास्ट अटैक क्राफ्ट छिपा रखे हैं, जो अचानक निकलकर जहाजों पर हमला करते हैं। अब अगर अमेरिकी सेना ईरान में दाखिल होती है तो उसे हर पहाड़ी चोटी और हर संकरी घाटी में ईरानी सेना से लड़ना होगा, और ये ठीक वैसा ही होगा जैसा अमेरिकी सेना के साथ अफगानिस्तान में हुआ था। अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान जैसा हाल, अफगानिस्तान में भी ईरान की तरह की पहाड़ियां थीं और संकरी घाटियां थीं। तालिबानी लड़ाके हिंदू कुश की पहाड़ियों में घात लगाकर बैठे थे। अमेरिकी सेना बड़े बड़े हथियारों, टैंकों और तोप के साथ खुले मैदान में अजय थी, लेकिन पहाड़ों में छिपे लड़ाकों को खोजकर मारना मुश्किल काम था। तालिबानी लड़ाके हमला करने के लिए बाहर आते, हमला करते और गुफाओं में छिप जाते। तालिबान को पता था कि एक न एक दिन अमेरिकी जनता जंग से थक जाएगी, और जब अमेरिका में भी इस जंग को खत्म करने का दबाव बढ़ेगा तो राष्ट्रपति कोई भी हो, जंग खत्म करनी पड़ेगी। और यही हुआ भी। बिना कुछ हासिल किए अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा। जब लाखों करोड़ों डॉलर जंग में बर्बाद होने लगे और अमेरिकी सैनिकों की लाशें अमेरिकी घरों में पहुंचने लगी तो लोगों का गुस्सा विद्रोह में बदल गया और अपनी सियासत को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपतियों को जंग खत्म करनी पड़ी। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान में जमीनी सेना उतारने को लेकर अमेरिका में ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। कहीं ये विरोध हिंसक हुआ तो ट्रंप की सत्ता खतरे में ना पड़ जाए। वैसे भी अब ये जंग शायद यूं ही खत्म होगी, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान और इराक से भी दुर्गम है और अमेरिकी सेना के जमीन में उतरने का मतलब इस जंग का अंतहीन हो जाना है। अपने राजनीति के उत्तरार्ध में पहुंचे ट्रंप को शायद ही इस जंग को लंबा खींचना गंवाना हो। और देखिए, पहाड़ ईरान का अहम सुरक्षा कवच है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? अब देखिए, जाग्रोस पर्वत जो है उसके बारे में